अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। गुज़िश्ता रोज़ जो मैच हुआ, खैर उसकी वीडियो मेरी हटा दी गई। शायद की बात है, क्या वजह बनी क्या नहीं, स्ट्राइक की वजह से। लेकिन आज जो मैच है, जो मैच हुआ, इंतहाई दिलचस्प मुकाबला देखने को मिला। और आज का मैच तारीख़ की एक बड़ी कामयाबी क्रिकेट की दुनिया में। ओमान ने आज जो मैच हारा ज़रूर, लेकिन एक सवाल का जवाब ज़रूर दे गया कि जो कहते हैं एशिया की फ़लानी टीम और एशिया की फ़लानी टीम, आज ओमान ने साबित किया कि क्रिकेट ऐसे नहीं, ऐसे खेला जाता है। और चेज़ करने में भी उन्होंने 167 रन बनाए, जबकि 4 खिलाड़ी आउट हुए। और बरक्स उसके अगर देखा जाए तो इंडिया के 8 खिलाड़ी आउट हुए थे। और आज ओमान की आउटस्टैंडिंग जो है परफॉर्मेंस रही, जिसकी तारीफ़ इंटरनेशनल मीडिया, इंटरनेशनल क्रिकेट जो एक्सपर्ट्स हैं, उसके बाद रिटायर जितने भी ओल्ड क्रिकेटर हैं, लीजेंड्स हैं, वो भी कर रहे हैं। आज ओमान ने जिस तरह का मुजाहिरा किया बैटिंग का, बॉलिंग का, भले ही इंडिया 21 रन से जीत गया हो, लेकिन ये जीत उसकी एक शिकस्त है। जिस तरह उसने आज परफॉर्मेंस दी है ओमान ने। आज एशिया कप का जो राउंड का मैच था, वो 12वां मैच था 19 में से। अब 7 रह गए, जिनमें 3-3 सुपर 4 मारा लेके और एक जो फाइनल आ गया। 7 मैच टोटल रह गए जो कल से शुरू हो रहे हैं। बहरहाल जो मैच आज खेला गया, इसको जितनी तारीफ़ दी जाए वो कम है। बहुत ज़बरदस्त मैच हुआ, बहुत ज़बरदस्त आज शायकीन क्रिकेट ने एंजॉय किया, चाहे वो मैदान में हों, चाहे वो आउटसाइड टेलीविज़न स्क्रीन पर देख रहे हों, या मोबाइलों पर जिन्होंने देखा हो। बहुत ज़बरदस्त मैच आज एंजॉय हुआ। और बैनुल-अक़वामी इंटरनेशनल स्पोर्ट एक्सपर्ट भी इसकी तारीफ़ किए बगैर ना रह सके। आपको बताता चलूँ कि इंडिया ने टॉस जीता था और बैटिंग करने का फ़ैसला किया था। आज शेख ज़ायद क्रिकेट स्टेडियम का ये मैच था। आज बहुत आउटस्टैंडिंग जो आज का परफॉर्मेंस देखने को मिला, बिलखसूस ओमान की टीम की जानिब से। इंडिया की जो बैटिंग लाइन में शर्मा, जिन्होंने 38 रन बनाए, और टॉप स्कोरर में भी इनका जो है एक नाम होता था, लेकिन वो उन्होंने 38 रन बनाए, 2 छक्के और 5 चौके मारे उन्होंने 15 बालों पर। और शुक्ला की जो बाल थी उस पर कैच, शुक्ला ने उनको कैच आउट किया था। कुमार उन्होंने बोल्ड किया था, उनकी बाल थी। बहुत अच्छा जो आज परफॉर्म किया ओमान की टीम ने। उसके बाद गिल आए, शुभम गिल ने 5 रन बनाए थे और 8 बालों का उन्होंने सामना किया था। एक ही चौका शामिल था उनको, फैसल शाह ने उनको आउट कर दिया था। उसके बाद सैमसन 56 रन बनाया उन्होंने गालिबन, और 45 रन बालों का सामना किया। 3 छक्के और 3 चौके मारे थे उन्होंने, और वो भी फैसल शाह ने बोल्ड कर दिए थे, कैच आउट हुए थे। अरियान जो है उन्होंने उनको कैच आउट किया था। उसके बाद पांड्या आए, हार्दिक पांड्या रन आउट हो गए थे। वो भी जितन कुमार की जो है उन्होंने उनको रन आउट कर दिया था। उन्होंने एक ही बाल खेली, 1 रन बनाया और चलते बने। उसके बाद अर्श पटेल आए, जिन्होंने 26 रन बनाए 13 बालों पे, 3 चौके और 1 छक्का मारा था। और आमिर कलीम, जिन्होंने उनको बोल्ड किया था, कैच आउट हुए थे वो भी। शोला की जो है उन्होंने कैच आउट किया था। उसके बाद दुबे आए, दुबे ने 5 रन बनाए, 8 बालों का सामना किया और 0-0, उनका कोई भी बाउंड्रीज शामिल नहीं थी। और इस तरह वो भी चलते बने। आमिर कलीम ने उनको बोल्ड किया था। आमिर कलीम की यहाँ दूसरी विकेट थी और सिंह ने उनको कैच किया था। उसके बाद वर्मा आए, वर्मा ने 29 रन बनाए 18 बालों पर, और ये 2 छक्के और 1 चौका मारा उन्होंने। ज़करिया असलम ने उनको कैच आउट किया था, और वो भी जितन कुमार की ही बाल थी। उसके बाद राना जो कि नट आउट गए,
13 रन बनाए उन्होंने, 8 बॉलों पर एक छक्का लगाया था और नट आउट रहे। सिंह जो कि एक एक बॉल खेलकर एक ही रन बनाया उन्होंने, वो भी रन आउट हो गए थे और वो भी जितन कमार ने उनको रन आउट किया था। इसके बाद के आने वाले बैट्समैन थे यादव नट आउट रहे, उन्होंने एक ही रन बनाया, 3 बॉलों का सामना किया उन्होंने। एक्स्ट्रा के मद में ओमान जैसी टीम, साहब लगा लें कि ओमान जैसी टीम ने आज 13 रन दिए, जैसी इतना स्कोर, हर चीज़ उन्होंने आज बैलेंस रखा, जितना उन्होंने आज के मैच को एंजॉय करने के साथ साथ अपनी टीम को फतह की पूरी कोशिश के लिए कोशां रहे। लेकिन बदकिस्मती से जब पार्टनरशिप टूटी तो फिर कुछ हालात ख़राब हो गए। बहरहाल 88 पे 8 विकेटें जो कि गिरी भारत की, जो कि अपने आप को नंबर 1 टीम बोलती है। आज ओमान ने सब कुछ बता दिया, नंबर 1 कौन है क्या है। और उसके बाद के आने वाले बैट्समैन अगर थे सूर्य कुमार यादव, वो रहे थे, कैप्टन रह गए थे। अगर वो आते उसके बाद बैटिंग के लिए, क्योंकि 8 विकेटें गिर गई थी तो उनको मौका नहीं मिला। खैर ओवर ख़त्म हो गए थे। पहली विकेट ही, हाँ जी, नंबर 1 टीम की 6 रन पर गिर गई थी। और गिल की, जब शुभम गिल आउट हुए, पहली विकेट उनकी 6 रन पर गिरी, चौथे ओवर की पहली बॉल पर ही। 72 पर दूसरी विकेट गिर गई थी एशिया की नंबर 1 टीम की, अभिषेक शर्मा जो कि आउट हुए 7.1 बॉल पर, वो भी चलते बने। फिर 73 पर एशिया की नंबर 1 टीम की, जी हाँ, ओमान के ख़िलाफ़ तीसरी विकेट गिर गई 73। पांड्या आउट हुए, हार्दिक पांड्या 7.3 ओवर में, एक ही ओवर में दोनों को चलता किया। उसके बाद 118 पर चौथी आश पटेल आउट हुए, उन्होंने 12वें ओवर की दूसरी बॉल पर उनको चलता बनाया। उसके बाद 130 पर 5वीं विकेट भी गिर गई थी दुबे की। दुबे 13.2 ओवर के दरमियान में आउट हो गए थे। उसके बाद 171 पर सनसन की जो है विकेट गिरी, छठी विकेट थी 17.4 बॉलों पर। और 176 पर उनकी वर्मा आउट हो गए थे, वो भी 18.3 ओवर हुए चाहते थे उस वक्त। 179 पर उनकी 8वीं विकेट भी सिंह की गिर गई थी, 18.6 बालें उस वक्त हो चुकी थी, 19 ओवर मुकम्मल हो चुके थे। और बॉलिंग की अगर यहाँ पर बात की जाए तो अहमद ने आज 3 ओवर में 33 रन दिया, सबसे ज़्यादा पड़ने वाला रन भी वही था और रन रेट भी वही था, क्योंकि विकेट भी लेने में नाकाम रहे। फैसल शाह ने 23 रन दिया, 4 ओवर करवाए, 2 विकेटें हासिल की। मोहम्मद नदीम, जिन्हें विकेट तो कोई हासिल नहीं, उन्होंने एक ही ओवर में 19 रन पड़ा, सबसे ज़्यादा रन अगर रन रेट के हिसाब से देखा जाए तो इन्हें ही पड़ा, एक ओवर में 19 रन। उसके बाद 4 ओवर में जो है रमिंद, जिन्हें 33 रन पड़ा और 2 विकेटें उन्होंने हासिल की। उसके बाद श्राविस्ता जो कि 23 रन पर उन्होंने 2 ओवर में उनको भी पड़े और विकेट लेने में नाकाम रहे। असलम ने 3 ओवर करवाए, 23 रन पड़ा उनको और विकेट लेने में नाकाम रहे। कलीम, जिन्होंने आज 2 विकेटें हासिल की, 31 रन, 3 ओवर उन्होंने भी करवाए थे। और दूसरी जानिब अगर बात की जाए ओमान की, तो ओमान जो के कैप्टन उनके जो सिंह हैं, उन्होंने अच्छा प्ले किया था गेम को। 32 रन तक जो है कि उन्होंने इनिंग्स खेली 33 बॉलों पर और 5 चौके भी उनकी इनिंग्स में शामिल थे। लेकिन उसके बाद कुलदीप यादव ने उनको बोल्ड किया था। उसके बाद कलीम जो कि 64 रन पर गए, हाँ, ये वही कलीम है जो कि कराची से ताल्लुक़ रखते हैं गालिबन, पाकिस्तान से, और ओमान की टीम में खेल रहे हैं। 46 बॉलों का सामना किया, 64 रन बनाए, 7 लॉन्ग उन्होंने जो है बाउंड्रीज लगाई, जिनमें 7 ही चौके शामिल हैं, जबकि 2 लॉन्ग बाउंड्री छक्के शामिल हैं। और कलीम को हार्दिक पांड्या ने कैच आउट किया था, राना की बॉल थी और वो आउट हुए। बहुत अच्छा खेल रहे थे, 139.13 की जो एवरेज से स्ट्राइक रेट से। उसके बाद मिर्ज़ा आए, मिर्ज़ा भी बहुत अच्छे प्लेयर हैं, वो भी पाकिस्तान से ताल्लुक़ है गालिबन। उनका 51 रन उन्होंने बनाए और 33 बॉलें उन्होंने खेली, 5 चौके और 2 छक्के मारे। और उसको भी हार्दिक पांड्या ने बोल्ड किया था, बल्कि वो कैच आउट हुए और हार्दिक पांड्या के जो है विकेट में, जो बॉलिंग लाइन में विकेट उनके नाम गई।
उसके बाद असलम आए, असलम ने 2 बॉलें खेली, कोई रन नहीं बनाया, नॉट आउट रहे क्योंकि आगे उनका टाइम जो कि ओवर्स ही ख़त्म हो गए थे। शुगला जो कि विकेट कीपर भी हैं, उन्होंने जो है 2 रन बनाए, 1 रन बनाया, 2 बॉलें खेली और अर्शदीप सिंह ने उनकी बॉल को जो उनकी बॉल पर ही आउट हुए, कैच आउट हुए थे। उसके बाद रमींद जो कि नॉट आउट रहे, 3 बॉलें खेलकर 5 रन बनाया और इंडिया की टीम ने 7 एक्स्ट्रा दिया। 9 बॉल की मद में 5 वाइटें और बीकी टाइम में 1 दिया उन्होंने। टोटल 167 पर 4 विकेटें गिरी। ये एक कामयाबी है ओमान के लिए, भले वो हार गया हो लेकिन बहुत ज़बरदस्त उन्होंने जो स्ट्राइक रेट खेला, आज मैच खेला। और उसके बाद अगर टीम की जो मेन बॉलिंग लाइन या बैटिंग लाइन रह गई थी, मोहम्मद नदीम थे, रियान बशीर थे, उसके बाद फैसल शाह थे, समय थे, उसके बाद शकील अहमद थे और उसके बाद पहली विकेट 56 पर गिरी सिंह की 8.3 ओवर के दरमियान में। उसके बाद 149 पर दूसरी विकेट गिरी जो कि लॉन्ग पार्टनरशिप थी और कलीम बोल्ड हुए थे उस वक्त। 17.4 ओवर के दरमियान में 154 पर तीसरी विकेट भी गिर गई थी। पाकिस्तानियों वाला हिसाब फिर आगे इन्होंने भी शुरू किया था, नहीं तो जीत जाते अगर वहाँ पर कलीम और मिर्ज़ा दोनों खड़े रहते या फिर सिंह मौजूद होते वहाँ पर, तो अच्छा एक गेम प्ले होता। 155 पर शुगला भी आउट हो गए थे और 19.1 ओवर में, तो यूँ इनकी 4 विकेटें गिरी लेकिन मैच हार गए। ये अफसोस है, इतनी शानदार परफॉर्मेंस के बावजूद भी। हार्दिक पांड्या ने 1 विकेट हासिल की लेकिन उनको भी 26 रन पड़े 4 ओवर में। सिंह को 1 विकेट हासिल के बदले में 37 रन पड़े 4 ओवर में। राणा ने 3 ओवर कराए, 1 ही विकेट निकाली, 25 रन पड़े। और यादव, इनके पास बॉलिंग लाइन बहुत ज़्यादा है इसलिए 1 ही विकेट निकाली, 23 रन दिए 3 ओवर में। और आश पटेल को 4 रन पड़ा 1 ओवर में और 1 ही ओवर उन्होंने कराया। शबम दुबे ने 3 ओवर करवाए थे, 31 रन पड़ा था उनको, विकेट लेने में नाकाम रहे। वर्मा जो कि 1 ओवर में 8 रन पड़ा, उनको भी विकेट लेने में नाकाम रहे। और अभिषेक शर्मा ने 1 ही जो है रन दिया, 1 ओवर में 12 रन दिया और विकेट लेने में नाकाम रहे। और यूं ओमान की टीम आज हार गई और इंडिया की टीम आज 21 रन से ये फतह अपने नाम कर गई। बहरहाल ओमान ने शानदार परफॉर्मेंस दिखाया आज के मैच में। वेल डन।